न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यं और न योग्य सिद्धि न पुनर्भवं वा वांछन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। महाराज, ननाक पृष्ठम न चपारमेष्ठम, हे प्रभु मुझे न स्वर्ग लोक चाहिए, न मुझे ब्रह्म लोक चाहिए, न मुझे सत्य लोक चाहिए, मुझे न योग चाहिए न सिद्धि चाहिए, तो क्या चाहिए? वांछन्ति यत् पादरजः प्रपन्ना। हे प्रभु, जैसे हमारे पति के ऊपर चरण रख दिया, ऐसे ही हमारे ऊपर भी आप अपना चरण रख दे, और नहीं चरण तो आप अपने चरणों का धूल हमें प्रदान करें, बस यही कृपा कर दें। इस प्रकार नाग पत्नियों पे कृपा करते हुए नाग बोला, भगवान अब हमें एक बात और बता दो, ये बताओ सर्प किसने बनाया? भगवान कहने लगे, हमने बनाया। अच्छा, ये जगत भी कौन बनाया? जगत भी हमने बनाया, सर्प भी हमने बनाया। अच्छा, तो इसमें विष कौन भरा? भगवान ने बोला, हमने भरा है। तो कालिया नाग कहने लगा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। महाराज, आपका ये जगत और आपने ही सर्प बनाया है, आपने कालकुट जहर भरा है, तो हम आपको ही तो यही तो देंगे, अमृत कहां से देंगे? भगवान सोचने लगे, अच्छा बात तो बड़ा सही कह रहा है कालिया, क्योंकि कालिया और बाली और बलि का कल कथा सुने थे ना। बलि ने, भगवान ने एक चरणों से ऊपर के 7 लोकों को नाप लिया और एक दूसरे चरणों से नीचे के 7 लोग नाप लिए। बलि ने कहा, भगवान कहने लगे बलि से, बलि बता तीसरा चरण कहां रखो? पदम तृतीयम कुरुशिष निमे निजम। हे प्रभु, दान से बड़ा दानी, कल आप लोगों ने कथा सुना है, वहां भी भगवान निर्वाक हो गए, बोल नहीं सके कि मैं तो तुझे बलि छलने आया था, पर तूने तो मेरे को ही छल लिया। ऐसे ही कालिया नाग भी कह रहा है, आपका दिया हुआ मैंने आपको अर्पण कर दिया, मेरा क्या गलती है, क्या कसूर है? तब भगवान ने कहा, बात तो सही कह रहा है, पर तुम्हारे लिए एक लोक बना रखा है जिसका नाम है रमण द्वीप। वहां अनेक नाग रहते हैं, तुम जाओ, अपने जितने भी परिवार हैं उनको लेकर जाओ रमण द्वीप पे, वहां रहो। इस प्रकार कालिया नाग उस जल से निकला और रमण द्वीप को चला गया। बोल कालिया मर्दन भगवान की जय। एक बार आग लगा वृंदावन में, भगवान ने उस अग्नि को पान किए, और भागवत में 6 ऋतुओं का वर्णन है। भगवान ने मधुर बंसी बजाई है शरद ऋतु में, कितना सुंदर बंसी बजाई है। 1 मिनट बंसी की आवाज सुनते हैं, उस बिहारी जी को याद करते हैं। बड़ी सुंदर भगवान ने बंसी बजाई है। वरहा पीडम नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासः कनक कपिसम वैजयन्तीं च माला।
रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै औरिन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। महाराज वरहा पीडम नटवर वपु, भगवान पीतांबर धारण कर रखे हैं और नटवर वपु छोटे से नन्हे वपु शरीर है उनका, और विप्रद वासह कनक कपिसम, सोने के समान उनका शरीर है, वपु है। वै जयंतीम चमालान, वै जयंती की माला को धारण कर रखे हैं, और रंध्रान वेणु अधर सुधया, महाराज अपने ओठों पर बंसी का मधुर मधुर बंसी का निनाद कर रहे हैं। विप्रदवासह कनक कपिसम वै जयंतीम चमालान रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरयन गोपवृंदै वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसे वृंदारण्य में, वृंदावन में नंगे पांव भगवान विचरण कर रहे हैं, ऐसे भगवान विचरण कर रहे हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आइए भगवान, अब हम लोग चलते हैं। भगवान धीरे धीरे 7 वर्ष के हो गए। अब हम लोग गिरिराज पूजन की तरफ बढ़ेंगे। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? नेक जोर से तो बोल दो। अनुराग पांडे जी क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। महाराज कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को इंद्र की पूजा होती थी। महाराज इंद्र की पूजा होती थी। अब भगवान नित्य कृष्ण और बलराम निकल जाते गौचारण के लिए। सुबह सुबह अपना प्रसाद खाना पाकर, भोजन को प्रसाद को पाकर गौचारण के लिए निकल जाते। गौचारण करते करते जब संध्या के समय, शाम को समय आते थे, तो माँ उनके लिए इंतजार करती, उनके लिए जल रखती, अनेक वस्त्र रखती, जो वस्त्र को धारण करते। महाराज साबुन तेल अनेक सब प्रकार से श्रृंगार करती। तो महाराज आज कृष्ण बलराम गौचारण करके आए और देखते हैं मैया तो स्वयं किचन में लगी हुई हैं और अनेक प्रकार के पकवान बन रहे हैं। महाराज कृष्ण बलराम गौ को बांधकर आंगन में पहुंचते हैं। महाराज जब पहुंचते हैं कृष्ण बलराम, तो मैया के पास पहुंचते हैं। अरे लाला दूर रह, दूर रह, दूर रह, छुओ मत, छुओ मत। अच्छा मैया क्यों? अरे लाला तू जानता नहीं, आज जय जय की पूजा होगी। जय जय की पूजा भगवान कृष्ण करने लगे कि हमसे बड़ा जय जय कौन है, इस प्रकार सोचने लगे। अब महाराज मैया कहने लगी दूर हट जा, प्रसाद बन रहा है, भगवान को भोग लगेगा। और जा देख नंद बाबा बैठे हैं ना, उनसे पूछ आज क्या हो रहा है, कौन से जय जय की पूजा होगी। अब कृष्ण भगवान माता यशोदा के पास से वहां चले आए। कृष्ण बलराम नंद के पास, नंद से पूछने लगे। तब नंद कहने लगे पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तये औतेऽपि वर्धन्ति धारायां प्रीडनं जीवनं पयः। पर्जन्यो भगवान इंद्र, हे लाला आज के दिन न इंद्र की पूजा की जाती है, और जब इंद्र की पूजा करेंगे ना हम सब मिलकर, तो जब इंद्र की पूजा करेंगे इंद्र खुश होंगे और इंद्र वर्षा करेंगे, और जब वर्षा करेंगे तो हरे हरे नए नए घास निकलेंगे,
और वह घास, ये जो मेरी 9 लाख गैया है ना, ये जब उस घास को खाएंगी तो तब बहुत दूध होगा, दुग्ध होगा, घृत होगा, मक्खन होगा, और हम सब खा खा के तंदुरुस्त होंगे, मोटे होंगे। इसलिए आज के दिन हम सब इंद्र की पूजा करते हैं। अच्छा, भगवान कहने लगे, पिताजी एक बात बताओ हमें, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैवा विलीयते और दुःख सुखम भयक्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान कहने लगे, हे प्रभु, जीव कर्म करता है तो कर्म में ही लीन भी रहता है, पर प्रभु दुख और जो सुख है, भय, कल्याण कर्म के द्वारा उसे प्राप्त होता है। पर पिताजी आप ये बताओ, क्या ये लोग पूजा करेंगे तो इनके खेत में इंद्र भगवान पानी बरसाएंगे, और अगर क्या ये लोग पूजा नहीं करेंगे तो इनके खेत में भगवान पानी नहीं बरसाएंगे? नंद बाबा कहने लगे, है छोटा सा ही लाला, पर बात बड़ो जैसी करे। भाई पानी बरसेगा तो एक समान, अलग अलग तो बरसेगा नहीं। अलग खेतों में कि आपका खेत है तो बरसेगा और हमारा खेत है तो हमारे खेत में पानी इंद्र भगवान बरसाएंगे ही नहीं। ऐसा करो हे पिताजी, एक बार हमारे देवता की पूजा करके देखो। अब महाराज तेरो देवता, अब सब जो ग्वाल बाल थे वो कृष्ण के तरफ हो गए थे और 56 प्रकार के भोग मैया बना ही रही थी, पर जो छोकरा छोकरा थे एक तरफ हो गए और डोकरा डोकरा जो एक थे एक तरफ हो गए, क्योंकि युवा छोकरा चाहिए ना वो 56 प्रकार के भोग ले जाने के लिए। सब कहने लगे, एक बार क्यों न हो ऐसा, भगवान कृष्ण की बात, लाला की बात मानकर इसके देवता की पूजन करते ही हैं। महाराज सब लोग वहां से निकल दिए, 56 प्रकार के भोग तैयार हो गए और तैयार होकर अपने अपने बैलगाड़ी पर रख लिए और रखकर चल दिए। जब चल दिए महाराज पहुंचे कहां? गिरिराज गोवर्धन पर्वत के पास। गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे। हाँ लाला बता तेरे देवता कहां है? भगवान कहने लगे, दिख नहीं रहे हैं? देखो तो सही, 21 किलोमीटर के लंबे चौड़े हमारे देवता हैं। अरे देवता, सब कहने लगे ब्रजवासी, अरे लाला तेरे इतना बड़ा देवता, कैसे हम इनका पूजन करेंगे और कैसे इनको भोग लगाएंगे? लाओ ब्रजवासियों, चलो सबसे पहले देवता को स्नान कराओ। अब महाराज सब ब्रजवासी मटके लेकर भर भर के आने लगे, स्नान कराने लगे। अब 21 किलोमीटर के देवता थक गए। सब ब्रजवासी कहने लगे, सब ब्रजवासी भगवान से, लाला हमने इतना इसको स्नान कराया, अभी तो इसकी मूछ भी नहीं गिली हुई है। पूछ की तो बहुत बड़ी बात है, 21 किलोमीटर का तेरा देवता। अरे ब्रजवासियों चिंता मत करो, तुम लोग इसी भगवान से कहो आंख बंद कर कर, तो यहीं पर गंगा जी को प्रकट कर देंगे। ब्रजवासी कहने लगे, अच्छा ऐसा भी चमत्कार है तेरे देवता में? हाँ। सब ब्रजवासियों ने आंख बंद किया और आंख बंद करते ही मन में गंगा को सोचे। उसी समय मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा मैया की जय। महाराज कलकल कल्लोल करती हुई मानसी गंगा प्रकट हो गई। सब ब्रजवासी घड़े में भर भर कर स्नान कराने लगे। महाराज खूब स्नान, चकाचक स्नान करा के खूब 150 से पूजन किया है गिरिराज महाराज का। अब पूजन करने के बाद, हे ब्रजवासियों लगाओ देवता का भोग।
अब महाराज देवता को भोग लगाने लगे। उसी समय एक रूप से स्वयं नंद के लाला पुजारी बन गए और एक रूप से पूज्य बन गए। वैसे काले देवता और काले नंद के लाला। अब महाराज जब पूजन होने लगा, देवता प्रकट हो गए, लाओ ब्रजवासियों भोग। महाराज लगे खाने भोग। अब सब ग्वाल बाल कहने लगे ब्रजवासी, अरे लाला, हमने आज तक इंद्र की पूजा करी, पर हमारो देवता ने कभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दिया। अब आज से तेरे देवता की पूजा करेंगे, संकल्प ले लिए। अब महाराज उसी में एक मैया आई, लाला तू ये तो बता, जैसे यार तेरे देवता का मोहरा लग रहा है, मुख लग रहा है, ऐसे तेरा भी मुख लग रहा है। अब भगवान सोचने लगे ये मैया कहीं पहचान तो नहीं ली है। तो भगवान कहने लगे, मैया वो क्या है ना, जिस गैया की दूध हम पिए वही हम अपने देवता को भी पिलाते हैं, इसलिए एक जैसा मुख हो गया है। महाराज इस प्रकार भोग लगाने लगे। 56 प्रकार के भोग बने हैं और भगवान पाने लगे, लाओ ब्रजवासी, खूब चकाचक पा लिए और 56 प्रकार के सभी भोग प्रसादी को पा लिए। अब सब ब्रजवासी सोचने लगे, देवता तो हमारा सबरे प्रसाद गटक ले गए, इससे बढ़िया तो हमारा देवता था। अब ब्रजवासी कह रहे हैं इंद्र था, उसको भोग लगाते और बढ़िया सब के सब प्रसादी आता, चकाचक हम लोग पाते थे। महाराज भगवान कृष्ण ने कहा, चिंता मत करो ब्रजवासियों, आंख बंद करो और भगवान से प्रसाद मांगो। और जैसे ही भगवान से आंख बंद कर प्रसाद मांगे, जो 1 किलो केला ले गया था उसका 2 किलो केला हो गया महाराज। तो 1 भगोना ले गया था चावल कढ़ी बनाकर, उसके 2-2 भगोने प्रसाद के रूप में हो गए। 56 प्रकार के सब दुगना प्रसाद हो गया। बंधुओं, भगवान कभी आपके जरूर प्रसादी बनाओ, भगवान का भोग लगाओ, भगवान जरूर आपका अन्न भरेंगे और दुगुनों के रूप में आपको प्राप्त कराएंगे। इस प्रकार महाराज सबको प्रसाद मिला और प्रसाद लेकर अब भगवान कहने लगे, हे ब्रजवासियों, अभी एक चीज और करना है। क्या? जब तक इस गिरिराज की परिक्रमा नहीं कर लोगे, गोवर्धन की परिक्रमा नहीं कर लोगे, तब तक तुम्हारा सफल नहीं होगा जीवन। अब महाराज सब लोगों ने पूजन किया है, प्रसाद लिया है, ग्रहण करके परिक्रमा लगाने लगे। आइए बंधुओं, हम अपनी कथा को यहीं पर विराम देंगे। आगे की सूचना हमारे आचार्य चंद्रेश जी आपको सूचना देंगे और कल की भी सूचना देंगे। कल देखिए कथा का 6वां दिवस है। कल भगवान कृष्ण और रुक्मिणी मंगल का विवाह होगा। कल सब लोग सज धज कर आएंगे। कल पांडे परिवार कृष्ण का बारात लेकर आएंगे बैंड बाजों के साथ महाराज। और इधर से हमारी जितनी भी बहुएं हैं, बहन हैं, सब रुक्मिणी को लेकर आएंगे। कल बड़े धूमधाम से विवाह होगा। अब हमारे मुख्य यजमान और जितने भी ये लोग हैं सब आकर गिरिराज महाराज का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। उसके बाद मधुर मधुर भजनों से हम लोग ध्यान करेंगे। बोल गिरिराज महाराज की, बोल गोवर्धन नाथ महाराज की जय। जय श्री राधेश। एक बार दोबारा जयकारा हो जी के चरणों में रखेंगे। भागवत भगवान आपके मनोरथ को पूरा करें। जोरदार तालियों से स्वागत। एक बार तालियों से स्वागत। पुनः एक बार तालियों से स्वागत।
बोले गिरिराज महाराज की जय। तो आइए हम अपना मन लेके चल रहे हैं गिरिराज जी की तरफ। अभी कोई भी जाएंगे नहीं, सब लोग गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे और साथ में मन ही मन यहाँ से चलेंगे कहाँ, मथुरा वृंदावन चलेंगे गोवर्धन धाम में, और मन ही मन हम लोग चलकर परिक्रमा करेंगे। अभी हमारे आचार्य चंद्रेश जी आपको कुछ बताएंगे आगे। सभी बैठे रहें, गिरिराज जी का बड़े भाव के साथ बैठे बैठे पूजन करेंगे। ब्रज में गिरिराज पर्वत 7 कोस में है, अपना मन वहीं ले चलें कि हे गिरिराज बाबा, हम आपका पूजन कृपालपुर विसोली में कर रहे हैं। अपना पूजन सभी हाथ जोड़ के बैठ जाएं बड़े भाव के देखो साथ। गिरिराज महाराज स्वयं प्रकट भी हो गए। बोल गिरिराज महाराज की। कितना सुंदर झांकी आई है। यहाँ के भी गिरिराज जी के दर्शन करा दें, अखबार हटा दें गिरिराज जी के। बड़ी सुंदर झांकी गिरिराज जी की। तो आइए पूजन प्रारंभ करते हैं। ओम पुनन्तु महादेव जनाः पुनन्तु मनसादियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहिमां दक्षिणहस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम गोवर्धननाथाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि प्रतिष्ठापूर्वकान् अक्षतान् समर्पयामि। चल प्रतिष्ठायाम् अक्षतान् मस्तयोरर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलम समर्पयामि। बाकी सभी हाथ जोड़ लें, गिरिराज जी का पूजन चल रहा है यहाँ पर। ततश्च दुग्ध स्नानं समर्पयामि। दुग्ध स्नानान्ते ओम पयः कामधेनु समद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञ हेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितं। भूर्भुवः स्वः गोवर्धननाथाय नमः। दुग्ध स्नानं समर्पयामि। दुग्ध स्नानान्ते शुद्धोदक्षिणाणीयं जलम समर्पयामि। शुद्ध स्नानान्ते वस्त्रोपस्त्र दुपट्टा उड़ा करके गिरिराज जी को वस्त्र अर्पण करेंगे। ओम जुवाशुवासाः प्रवीतयागा सहस्रयान्वोदजायमानः तन्धीरासः गमण्यन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। वस्त्रम् उपवस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रोपस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। गन्धाक्षतपुष्प गन्धं विलेपयामि। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालां माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ततश्च नैवेद्यम। अब इसके बाद में भोग जो लगे हैं उनको उगारिए। गिरिराज जी का 56 भोग लग रहे हैं यहाँ पर। सभी हाथ जोड़ के भाव बनाएंगे, हे प्रभु हमारी तरफ से भी 56 भोग स्वीकार करें। गिरिराज जी खाने के बड़े शौकीन हैं, तो थोड़ा तुलसी पत्र भोग में डाल दिया जाए। सभी भैया ध्यान करें, भगवान गिरिराज जी का भोग लग रहा है। हरि ओम मानाभ्यासेदंतरिक्षगुं शीर्षणो द्यौः समवर्तता पृथिव्यां भूमृतचाद्रोदराधालोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। थोड़े कड़ी चावल गिरिराज जी को खिलाते हैं, कड़ी चावल मिला करके। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवाश्व भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयं नैवेद्यं निवेदयामि। आचमन करवा देंगे। आचमनीयं जलं समर्पयामि। ताम्बूल पूगी फलानि समर्पयामि। सद्रव दक्षिणाम्। अब सभी यजमान करें गिरिराज जी के चरणों में एक परात रख देंगे वहीं सामने और फूल लेकर के प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना व्यक्त करें। महाराज हमारे कृपालपुर में भागवत हुई है और ऐसी भागवत हमेशा प्रतिवर्ष होती रहे, कृपा ऐसी करें महाराज। जो हमारे व्यास जी महाराज हमारे संगीतज्ञ ऐसे ही प्रत्येक वर्ष आते रहे महाराज और ऐसे ही हम कथा सुनते रहें। ओम बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनकपिशं वैजयन्तीं जमालां
रंध्रान वेणोरदर्शुदया पूरयन गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं शुभधर्मणं प्रावेशद गीतकीर्तिः। गोवर्धननाथाय नमः। प्रार्थना पूर्वकान् नमस्कारान् समर्पयामि। बोले गिरिराज महाराज की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखिए गिरिराज जी का पूजन यहाँ पर हो चुका है। मैं कल की सूचना 1 मिनट में बता दूं आपको, फिर यहाँ पर सभी गिरिराज जी का पूजन करेंगे जो भी यहाँ पर हैं, हमारे बंधु भाई बंधु, हमारे बुजुर्ग, माताएं बहनें सभी यहाँ पर पूजा के लिए आएंगी। आज कल यहाँ पर भगवान का विवाह महोत्सव मनाया जाएगा। तो कल कन्या पक्ष से कुछ वर पक्ष से आएंगे। तो महाराज जी कह रहे थे कन्या पक्ष से वर पक्ष से जो भी हो, तो वर पक्ष से महाराज श्री धाम वृंदावन से महाराज जी बारात लेकर के आएंगे। तो पांडे जी तो हमारे कन्या पक्ष से है ना, तो कन्यादान करेंगे। तो बाराती तुम्हारे वृंदावन से आए हुए हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। तो कल देखते हैं बारात का स्वागत पांडे जी कैसा करते हैं, ठीक है। कृपालपुर वाले जितने भी भक्त हैं यहाँ पर बारात का स्वागत करेंगे। तो कल द्वारकाधीश और माता रुक्मिणी का विवाह महोत्सव होगा। तो कल यहाँ पर कन्यादान करने का विशेष महत्व होता है। तो कन्यादान में आप जानते हैं माता रुक्मिणी के लिए साड़ी, श्रृंगार सामग्री जो हुआ, क्योंकि गिरिराज जी आए हैं। भागवत न जाने दोबारा कब हो। कौन कौन चलना चाहता है गोवर्धन? सब लोग ना आइए मेरे साथ। श्री गिरिराज महाराज की। शेर की बनी रसोई, सात शेर की बनी, सात शेर की बनी रसोई, रसोई सात शेर की बनी रसोई। गिरिवर को गिरिवर को गिरिवर को भोग लगाओ मेरे वीर नायकाने मेरू मनवा सखी नायकाने मेरू मनवा, मेरू मनवा सखी नायकाने मेरू मनवा। तो वर्धन को वर्धन को मेरे
देखो भजन चल रहा है, जिनको भी पूजन करना है, जिनको भी गिरिराज जी के दर्शन करने हैं शीघ्रता से आ जाएं, फिर आरती भी होगी। जो भी दर्शन करना चाहते हैं जल्दी से आ जाएं। हमारे बुजुर्ग, हमारे माताएं, बहनें, भाई बंधु जो भी आना चाहते हैं शीघ्रता से आ जाएं। गिरिराज महाराज की जय हो। पड़ोसी ना चाहिए मोहे चार 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 पड़ोसी अकेली अकेली तुम ले जाओ मेरे वीर यहाँ गिरिराज जी का पूजन हो रहा है और आप सब नृत्य नहीं कर रहे हैं। सभी खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं। भगवान स्वयं साक्षात गिरिराज जी दर्शन दे रहे हैं और आप लोग अभी बेटे का विवाह हो तो कैसे धूमधाम से नाचेंगे, पर भगवान साक्षात गिरिराज जी आए हैं और सब लोग बैठे हैं, सब नृत्य करेंगे और जो बैठे हैं भाई वो तालियों की सेवा करते हैं। बोल गिरिराज महाराज की। पूजा करके चकलेश्वर की 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 पूजा करके तू नंदी ने उतरे मेरे वीर राय महादेव धन को
देखो, ये पहली ऐसी कथा है कृपालपुर में, मैं सही बोल रहा हूँ, व्यासपीठ से बैठकर। अभी मेरी हाल में ही करछना में कथा हुई, इतना भव्य, यहाँ भी भव्य दिव्य हो रहा है, पर कोई नृत्य नहीं कर रहा है। और मैया तो ठान के बैठी हैं, और ये बाबूजी लोग भी ठान के बैठे हैं। महाराज कुर्सी से भी न, कम से कम तालियों की सेवा करते रहे और मैया नृत्य करिए। ये उत्सव केवल 3 दिन और बचा है। आज तो हो गया, कल और परसों के बाद फिर नहीं करेंगे। और मैया, हमारा तो मन कर रहा है मैं स्वयं आओ नृत्य करूं, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं अवतार लिए हैं। पर आप लोग यूं वहीं के जगह गिरिराज महाराज की। महाराज की, बोल गवर्नर नाथ महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए बड़े भाव से हम लोग गिरिराज जी की आरती करते हैं और उसके बाद प्रसाद लेकर तभी यहाँ से गंतव्य प्रस्थान। हमारे मध्य में बैठे हुए हैं श्री राधेश्याम तिवारी जी। श्री राधेश्याम तिवारी जी जो मऊ रामझला गांव से आए हैं, उनका मंच पर स्वागत है। वो मंच पर आए और महाराज जी उनका दुपट्टा उड़ा करके स्वागत करें। और बाकी सभी भक्तगण खड़े हो जाएं आरती के लिए। हमारे कैलाश चंद पांडे जी, फूलचंद पांडे जी, रामचंद्र पांडे जी, सपत्नीक मंच पर आए आरती के लिए। बाकी एक आरती गिरिराज जी के सामने रहेगी वहीं पर, और बाकी 3 भक्त यजमान जो है हमारे ऊपर से आरती करेंगे मंच से। बाकी सभी भक्तगण गिरिराज जी की आरती नीचे से करेंगे। एक बार तालियों से स्वागत। राधे। बाकी भैया सब भक्त खड़े हो जाएं आरती के लिए।
आज गिरिराज जी की आरती बड़े भाव के साथ उतारेंगे हम सभी भक्तगण। जी हमारे तीनों यजमान साइड में हो जाएं। हे गिरधर चलिए बाकी गिरिराज जी की आरती में सामने से करेंगे। गिरिराज जी की आरती बाकी सभी साइड में आ जाए, यहाँ पे आ जाए सभी उधर साइड में। हाँ सभी। हे गिरधरी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, 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 हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, हे प्यारी मुरली निर्मल मोहे, प्यारी मुरली निर्मल मोहे, एक छवि में तो बलि बलिया, हे गिरधर आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर आरती गाऊं। गिरिराज महाराज की चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में दर्शन पाऊं, हे गिरधर आरती गाऊं, श्री माते बिहारी तेरी आरती गाऊं, माते बिहारी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, उन्हें चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरधर आरती गाऊं, हे गिरधर
तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृष भानु दुलारी, संग सोहे वृष भानु दुलारी, ललितादिक सब सखियां प्यारी, ललितादिक सब सखियां प्यारी, दास सदा मन बैठा, दास सदा हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम साध साधम भुजगेन्द्रहारम भवानी देव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव देवता त्वमेव, त्वमेव हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आपे बिहारी तेरी आरती गाऊं। आपे बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओम रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः, जलेन शीतलीकरणमात्माय वन्दनं, पुष्पै दिवादवन्दनं। हरिः ओम मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्पुष्पे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। अस्तु प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। दक्षिणहस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम आजुदनेन यदिनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, ते अनागं महिमानः सचन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सेवन्ते कावकुलचम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीररसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, गोवर्धननाथाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, संध्या सेन आरती की, भागवत भगवान की, सुखदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की, गिरिराज महाराज की, बरसाने वारी की, विंध्यवासिनी मैया की, गंगा मैया की, काशी विश्वनाथ भगवान की, कृपालपुर भक्तों की, कृपालपुर वासियों की, पांडे परिवार की, वनवासियों की, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सभी भक्तों को गिरिराज पूजन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गिरिराज महाराज कृपालपुर वासियों पर खूब अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सभी भक्तों को प्रसाद दिया जाए और सभी बैठे रहेंगे बिना प्रसाद के। भैया कोई भक्त यहाँ से न जावे, सभी प्रसाद लेकर के जाएंगे, मिलेगा सभी को। बाकी बच्चों को दूर रखें, सभी बैठे रहेंगे। और कल की मैंने सूचना बता दी, कल यहाँ पर भगवान द्वारकाधीश माता रुक्मणी का विवाह महोत्सव बड़े धूमधाम से हम सभी मनाएंगे। कल बारात निकाली जाएगी और परसों यहाँ सुदामा चरित्र की कथा और कथा का विश्राम होगा। तो 2 दिन बाकी है।
सभी को बताएं कि कृपालपुर में पांडे परिवार के निज निवास पर श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। सभी भरपूर आनंद लें। ये आनंद न जाने वाले खोलो तो सही, पर्दा खोलो तो सही, तेरे द्वारे पुजारन कब से खड़ी। ओ बाके ओ बाके ओ बाके ओ बाके बाके पर्दा खोलो तो सही, तेरे द्वारे पुजारन कब से खड़ी। ओ बाके खोलो तो सही, बुआ खोलो तो सही, तेरे द्वारे पुजारिन कब से खड़ी। ओ बाके जय हो जय हो ओ बाके जय हो बाके तो सही, बुआ खोलो तो सही, तेरे द्वारे पुजारन कब से खड़ी। ओ बाके खोलो तो सही, बुआ खोलो तो सही, तेरे द्वारे पुजारिन कब से खड़ी। ओ तेरे द्वारे पुजारिन कब से खड़ी। ओ तेरे द्वारे पुजारिन कब से खड़ी। तेरे द्वारे पुजारिन कब से खड़ी। तेरे द्वारे